हाय अर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैं देखा था कि शेके ने मैजिक से जो बिल पे वाली मशीन होती है उसे ठीक कर दिया था। वहाँ पर जो इंसान होता है वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि बहुत दिन से ख़राब होती है। तेजुकी कहता है तुम जानो तुम्हारी मशीन कैसे ठीक हुई है, मेरा बिल पे करो, मुझे जाना है। और दोनों ही घर आ जाते हैं। मेंशन में आने के बाद ते जो कि फ्रेश होना चाहता था, इस वजह से वो अपने बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने। जेके जो कि उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही ते गेट क्लोज कर देता है। जेके उसके अंदर नहीं जा पाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके मुंह पे जो दरवाज़ा बंद हो गया था, पर ते ने सोचा कि वो आ चुकी है। ते जो कि अपने कपड़े उतार चुका था और वो शावर ले रहा था। वो सिर्फ ट्राउज़र में होता है। जेके जो कि गुस्से में ये भी ध्यान नहीं देती और वो वॉशरूम में घुस जाती है। वॉशरूम में घुसने के बाद जेके जब ते को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था, वो अपने शावर के नीचे खड़े होकर शावर एंजॉय कर रहा था। तभी जेके इतनी जोर से चिल्लाती है कि ते उसे देखता है और उसे देखकर ते और ज़्यादा चिल्लाता है। जेके ने अपना सिर तो पीछे कर लिया था, बट बेचारी शरीर पीछे करना भूल गई थी, जिस वजह से ते और ज़्यादा चिल्ला रहा था। जेके जो कि घोस्ट होती है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि घोस्ट जब सर पीछे करते हैं तो उनका शरीर नहीं, सिर्फ सर पीछे होता है। अगर वो चाहें तो ही शरीर पीछे होता है, और घोस्ट लोग ऐसे ही अक्सर करते हैं। जेके ने भी ध्यान नहीं दिया और उसने शरीर की जगह सिर्फ सिर मूव किया, जिससे ते की तो सांसें अटक गई थी। इस तरीके की डरावनी हरकतों को देखकर कोई भी जो बोलता इंसान होगा वो गूंगा हो जाए। पर ते के साथ तो एक घोस्ट रहता है। अब ते क्या करे? ते जो कि उसको कहता है कि बाहर जाओ यहाँ से। तब वो चली जाती है और लंबी सांस लेती है। ते जो कि बाथरूम पहन के आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ तो मैं अपने बाथरूम में भी प्राइवेट नहीं रह सकता, तुम पता नहीं कब जाओगी। शेके जो कि सिर्फ दांत चार देती है क्योंकि उसके पास और कोई जवाब नहीं होता है, और जब तक उसे ते ढूंढ नहीं लेता है तब तक वो कैसे जा सकती है। ते जो कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब ते को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि उसको बुलाए क्या उसको भूत बुलाए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है अक्सर उसे भूत बुलाना। इस वजह से वो सोचता है कि इसका कोई नाम रखा जाए। अब वो उससे नाम पूछती है तो जेके कहती है कि मुझे मेरा नाम पता घर कुछ भी नहीं पता है मुझे, और मुझे नहीं पता है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपना नाम भूल जाए। तो फिर जेके कहती है मैं इंसान नहीं घोस्ट हूँ। तो ते कहता हाँ फिर भी क्या तुम अपना नाम नहीं पता लगा सकती हैं? तो फिर जेके कहती है पता नहीं मेरी कौन सी इच्छा थी जो अधूरी रह गई, इस वजह से मैं यहाँ भटक रही हूँ। अब तो और ज़्यादा दिक्कत है। अब ते क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो कहता अच्छा रुको, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसे कैसे हो। तुम्हारा ना कोई नाम है ना कोई पता है। अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा भी तो कैसे ढूंढूंगा? तुम्हारा मकसद, तुम्हारा काम मैं कैसे करूँगा? तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाऊंगा, ये बताओ तुम। शेके अब मुंह लटका लेती है क्योंकि उसे सच में कुछ नहीं पता होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। तो ते कहता है सैड मत हो, मैं भी कुछ करता हूँ, और वो अपने लैपटॉप में नाम सर्च करने लगता है। और वो उससे कहता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या रखूँ, सीता, गीता, मीता, अनीता या फिर और कुछ? शेके कहती है कि ये कैसे नाम है, मुझे इनमें से बिल्कुल भी एक भी नहीं पसंद है। ते उसे घूर कर देखता है, कहता है कि इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए नाम ढूंढ रहे हैं और तुम इस तरीके से सड़ा सा मुँह बना रही हो, ऐसे नहीं चलेगा। किसी नाम तो
तुम्हारा कोई नाम तो रखना चाहिए, यहाँ पे हर एक चीज़ का नाम है, तो तुम्हारा नाम नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें क्या दिन भर भूत बुलाता फिरूंगा, अगर किसी ने सुन लिया तो और आफत हो जाएगी। अब ते कहता अच्छा रुको मैं कुछ सोचता हूँ, और वो तुरंत अपने मन में कुछ सोचता और कहता है कि तुम्हारा नाम कुकी रख देते हैं, ठीक। अब कुकी, उसी नाम अच्छा लगता है कुकी, तो कहती है ठीक है मैं कुकी, बहुत ज़्यादा एक क्यूट नाम होता है उसका। तो फिर अब तेज होके उसे कुछ नहीं कहता है और कहता है कि अब मुझे सोने दो और खबरदार जो मेरे सिर पे मंडराई। ते इतना कहता है तो जेके कहती है तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है और तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। तो ते उसकी बात सुनता है तो कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर खुद कुछ बनाकर खा सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। तभी जेके कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो जान सकती है कि बहुत ज़्यादा ही काम किया है तेने आज, और वो उस बात को समझ सकती थी। तभी वो देखती है कि जो फूड वो लोग लेकर आए थे उसमें मैगी के पैकेट्स होते हैं। अब वो उस मैगी को खोलकर बनाने लगती है। ते जो कि अपने रूम में होता है और वो हॉल में आ जाता है, क्योंकि उसे डर था कहीं किसी ने देख लिया कि किचन में अपने आप काम हो रहा है तो फिर और भी ज़्यादा आफत हो जाएगी, सभी बहुत ज़्यादा ही डर जाएंगे। इसी वजह से वो उसके पास आता है, देखता है कि शिके कुछ कर रही होती है और वो उसे देखकर बैठ जाता है और देखने लगता है कि कोई आ तो नहीं रहा। वो सोफे पे बैठा होता है हॉल में। जेके जो कि मैगी को बना रही होती है, वो अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मैगी को बना लेती है फटाक से। और ऐसे ही वो मैगी को लाकर ते को देती है। ते जो कि उसे घूर कर देखता है, कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो शेकी कहती है अब बना कर रख तो दिए हैं, सिर्फ खाना ही तो है, उसमें भी तुम्हारे नखरे हैं। अब ते कहता है उसे भूख लगी होती है, तो फिर वो कहता है ठीक है मैं खा लूँगा, और वो खा लेता है मैगी। जब वो एक सिप लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो ज़्यादा ना गली थी और ना ही ज़्यादा टाइट थी, उसके हिसाब से ही मैगी बनी होती है और सेम टेस्ट था। शेके जो कि उसे देख रही होती है, ते जो कि उसे देख के कहता है क्या मुझे देखती रहोगी, क्या तुम खाओगी? पर अफसोस तुम तो खा भी नहीं सकती ना। जेके जो कि घूर रही होती ते को, ते स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत मज़ा आता है जेके को परेशान करने में। तो फिर जेके कहती है उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ाना है। हाँ मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं भूत हूँ, इस वजह से मैं नहीं खा सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बना नहीं सकती हूँ। ते कहता है कि ठीक है अच्छा ये बताओ तो मुझे ऐसे मत घूरो, खाना है तो बताओ। जेके फिर से घूरती है और ते फिर से स्माइल करता है क्योंकि उसे जेके को टीज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। ऐसे ही जब ते देखता है जेके उसे बार बार घूर रही है तो तुरंत ही एक बड़ा सा मुँह आता है, उसी में पूरा मैगी डाल लेता है। जेके तो शॉक हो जाती है। तो ते कहता है कि तुम इतनी देर से नज़र लगा रही थी। दादी कहती है कि अगर कोई नज़र लगाता है तो पेट खराब हो जाता है, इस वजह से तुम मुझे मत देखो, इस वजह से मैंने पूरी खा ली। अब चलो जल्दी से। ते जो कि देखता है कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। ते कहता है अब क्या हुआ तुम्हें? तो जेके कहती है मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो फिर ते कहता है लेकिन नहीं, तुम मेरे किचन में ऐसे नहीं बना सकती हो। तो जेके मुंह लटका के कहती है पर मुझे पसंद है। तो ते कहता है कि अच्छा ठीक है तुम बना सकती हो जब घर पर कोई ना हो। तो जेके तुरंत स्माइल करती है और ते कहता है इतना मत हंसो, सुनो बात, जब घर पर कोई ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूतों की तरह खाना बनाती फिरोगे। जब मैं घर पर रहूँगा और तुम रहोगे अकेले तब तुम खाना बना सकती हो, वरना नहीं। शेके जो कि कहती है ठीक है। तो फिर ते पूछता है तुम्हें खाने में बनाना क्या पसंद है? तो ते के क्वेश्चन पे जेके कहती है कि मुझे आइसक्रीम।
तो ते कहता है कभी आइसक्रीम खाई भी है तुमने? जेके कहती है नहीं, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई, पर इतना पता है कि वो ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी होती है। ते कहता है तो क्या तुम चलोगी आइसक्रीम खाने कल? तो जेके भी हामी भर देती है। तो ते कहता है खा सकती हो या फिर से वैसे ही जाओगी? अब जेके को रियलाइज़ होता है कि ते ने किस लिए इस तरीके से उससे पूछा। जेके जो कि खा नहीं सकती थी और ते उसे बार बार टीज कर रहा था। जेके कहती है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो, मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। अब ते जो कि उसे देख के कहता है कि अच्छा तो तुम्हें आइसक्रीम पार्लर लेके चलूँगा कल मैं, ठीक? तो जेके स्माइल करती है। तो ते फिर से एक बार कहता है कि अच्छा वहाँ पे कौन कौन सी आइसक्रीम खाओगे तुम? जेके जो कि उसे घूर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ते ने क्या बोला। ते जो कि स्माइल करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। जेके भी उसके रूम में जाकर अलमारी के ऊपर बैठ जाती है। ते आराम से बेड पर जाके सो जाता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या आगे क्या होगा। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं स्टोरी दे रही हूँ। ओके बाय यार, मैं सरांगे।